मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इससे दक्षिण 24 परगना के फ्रेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, এখন इतिहास गौरवे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री, गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं। और मेरे किसान भाई बहन, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर
जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी।